हाय एवरीवन। इस पीडी के इस लेटेस्ट एडिशन से जो कि 1 अप्रैल 2026 का है, इस लेटेस्ट एडिशन से हमने ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब हम इस नए एडिशन से मार्च 2026 में हुई तमाम करंट अफेयर्स को डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मार्च 2026। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है तेलंगाना में। इस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम राज्य में पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के सुआल नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश की एनजीटी ने सुआओ नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? यह गुजरात में बनकर तैयार हुआ है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ ट्रॉफी है। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू पर्वत जो है उसका नाम अबुराज करने की बात चल रही है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? त्रिपुरा में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गूंज 2026 युवा महोत्सव आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला खोजी गई है इंडोनेशिया में। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला, जो कि मुंबई से हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? बोत्सवाना से लाए गए भारत के 9 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है त्रिशूर में। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? डेनमार्क। डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? डोल जात्रा त्योहार का आयोजन असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाले देशों में स्कॉटलैंड जो है पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कुल्ली हिल्स में अरियूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो पहला डार्क स्काई पार्क बना है तमिलनाडु में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? जीआई टैग द्वारा प्रमाणित कार्बी आंगलोंग अदरक कहाँ की है? ये असम की है। इसकी पहली खेप लंदन को निर्यात की गई है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया है मुंबई में। यह एआई संचालित कौशल जनगणना है जिसका नाम है सक्षम, उसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत बनी है, भारत की महिला टीम बनी है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? फिन एलन ने न्यूजीलैंड में 33 गेंद में सबसे तेज शतक लगाया है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन बने थे? 11वां रायसीना डायलॉग 2026 नई दिल्ली में हुआ है। उसके मुख्य अतिथि बनाए गए थे अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यूएसए के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पहली बार आयोजन किया गया है, पहली बार अनावरण किया गया है। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कीर्ति के करंत जो है लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? प्रगति और विकास
दो शुभांकर हैं जो जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनका अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? गुजरात की राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर को 16वीं सदी की एक कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? इंग्लैंड में स्थित है स्मोलियन म्यूजियम, जिसने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। यह म्यूजियम इंग्लैंड में है। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लंबे स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है सृष्टि शर्मा जी ने। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यह बनी है स्मृति मंधाना। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए शिटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? भारत ने फ्रांस से देश की नौसेना के लिए शिटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय किया है? कर्नाटक की राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इंडोनेशिया अपने क्षेत्र में 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए अपने क्षेत्र का पहला प्रतिबंध लागू करेगा। यह इंडोनेशिया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है एल&टी फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पे है? भारत तीसरे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत तीसरे स्थान पे है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है लिन चुन यी ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का 11वां संस्करण शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने। गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है गैरी कर्स्टन को। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। मुस्तफा खामेनाई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? मुस्तफा खामेनाई को सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है ईरान में। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश है? इटली शामिल हुआ है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। भारत में 53 चीतों की संख्या हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य ने शुरू की जाएगी? केरल में निर्भया निशा पहल शुरू की जाएगी महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने शाइन ऐप लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है ईरान ने यूएसए में होने वाले मैचेस के लिए खेलने से मना कर दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? ओडिशा को नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 कैटेगरी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है सिक्किम में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित किया गया है। किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? मॉरिशस ने अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है भारत में। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? चंडीगढ़ और पहला आपको लद्दाख था।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, जो कि असम के हैं, और मयंक चक्रवर्ती नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत का कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर है? भारत कुल 208 पदक जीतकर शीर्ष पोजीशन पर रहा है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है। पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? उड़ीसा में पंचू दोल मेलन यात्रा आयोजित की गई है। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? सुमन गिल को। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किससे सहयोग से विकसित किया है? छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्यना सवालेंका ने। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आर वेरा मुथु जी को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? कुसुनपुर को पहला स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है, ओडिशा का है कुसुनपुर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ममता कालिया जी को। हिंदी भाषा के लिए ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? सी ड्रैगन 2026 अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है, जो कि गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर आयोजित किया गया है। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना शुरू की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन बन गया है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है भारत। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? गुजरात की राज्य सरकार ने। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? अमोघ ज्वाला भारतीय सेना के द्वारा युद्ध अभ्यास करवाया गया है उत्तर प्रदेश में। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? विलियम डेल रिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी जी को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 116वां स्थान दिया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में। प्रथम स्थान हमेशा की तरह फिनलैंड को मिला है। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है भूमिका श्रेष्ठ जी को। विश्व बैंक की सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 की पहल शुरू की है? पंजाब में। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? गुजरात की राज्य सरकार ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कावेद मदानी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है कावेद मदानी को। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। और वहीं जनवरी 2026 में आधिकारिक रूप से अमेरिका भी WHO से अलग हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक जी को, जो कि एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं।
नवीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच में साझेदारी की हुई गई है? इंडोनेशिया। तो नवीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में साझेदारी की गई है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौ टिक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है तमिलनाडु। 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू अनमिश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? भारत ने म्यांमार के साथ अरहर और उड़द दाल को आयात के समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? माल्टा 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य से शुरू की है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया इम्फाल में। इम्फाल में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले राजदूत कौन बन गए हैं? जावेद अशरफ बन गए हैं। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना की राज्य सरकार ने अपने राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एलपीजी का एटीएम मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? या गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन गए हैं 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार का 114वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2026 को मनाया गया। इसकी थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर संजय तिवारी जी को नए गठित दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 13वां स्थान दिया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फैनी ओटागोशी मानिंदे रवांडा की प्लेयर हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र में शतक बनाने का एज बीइंग अ फीमेल प्लेयर रिकॉर्ड बनाया है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 सम्मेलन शुरू किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया है। छपगारस नंगाकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है गोवा में। छपगारस नंगाकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति गोवा में खोजी गई है। हाल में चापरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? चापरकुट त्योहार जो है वो मिजोरम में मनाया गया है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। बिम्स्टेक युवा विरासत
एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है। असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 91वां वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडो 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में काकाडो 2026 बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास का आयोजन किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की वाइफ हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? बांग्लादेश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? फिलीपींस ने पश्चिम एशिया संकट के बीच किस घोषणा की है ऊर्जा आपातकाल की? सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय को। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया है? मणिपुर ने निंगोल वन पहल शुरू किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में आईआईटी दिल्ली को सबसे पहला स्थान दिया गया है। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की गई है दिल्ली में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितीय का सफल परीक्षण किया है चेन्नई तमिलनाडु में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए ट्रूकॉलर के साथ साझेदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूट्यूब के साथ संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां आयोजित होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? फ्रांस में आयोजित होने वाली है G7 शिखर सम्मेलन। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, जो कि पहले एक रैपर भी थे। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैनून में आयोजित किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश अपने वन उत्पादों के लिए सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बन गया है। मार्च 2026 में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उन सभी को डील कर दिया गया है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को पहले ही कवर करा दिया गया है, जिसमें काफी डिटेल्स के साथ काफी चीजें समझाई भी गई हैं। तो आप मार्च 2026 के इस वन लाइनर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। इसके अलावा जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बाकी अन्य महीनों के करंट अफेयर्स को भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये एसपीडी मंथली वन लाइनर हो गया और एसपीडी एमसीक्यू। इसमें आप मार्च 2026, फरवरी 2026, जनवरी 2026 इसी तरीके से आप लास्ट ईयर के भी सारे करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।